आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ कुसुम्बा रोड मालेगांव शहर की एक शहीद अब्दुल हमीद रोड, कुसुम्बा रोड जिसे कहते हैं आमतौर पर, उस रोड पर हम तशरीफ़ फरमाए। हमारे साथ जुड़े हुए कई मालेगांव शहर की खिदमत करने वाली शख्सियात, अहम शख्सियात, जिनमें एक स्टार सोशल वर्कर कहेंगे तो भी गलत ना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट चुनाव के उम्मीदवार शफीक एंटी करप्शन, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया। सिर्फ शहर मालेगांव में ही नहीं, अनकरीब 5000 पोस्टमार्टम इन्होंने करवाया है और कई खिदमत अंजाम दी है। खेड़े हो, गांव हो, कई शहर हो, सिर्फ मालेगांव ही नहीं, साथ इसी के हर जगह। आज उनकी टीम के कुछ मेंबरान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, जिनमें एक मालेगांव शहर के नामवर खानवादों में से एक अब्दुल सलाम कुरैशी, जिनके तारुफ की शायद ज़रूरत भी ना हो, लेकिन करना पड़ता है। जानते हैं शफीक एंटी करप्शन के चुनाव को लेकर, धुलिया मालेगांव को लेकर क्या रुझान बना हुआ है, पब्लिक का क्या रिस्पांस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सवाल है शफीक एंटी करप्शन से, क्या रुझान मिला है, क्या रिस्पांस मिला? रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिला है और लोगों से मुलाकात कर कर के, मिल के हमारी ख़ुद की आवाज़ बैठ गई है। शहर के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जानते मानते हैं लोग, हमको मोहब्बतें बहुत करते हैं। इसलिए ये धुलिया लोकसभा हल्का जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। छिनखेड़ा, धुलिया, मालेगांव, सटाना, बागलान, तो हमने ज़्यादा कोशिश तालुके में की और हमारे अपने लोगों से भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने हमको इज़्ज़तों से भी नवाजा और ये भी कहा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम वोट भी आपको देंगे क्योंकि आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर। लेकिन हम लोग जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, ये हमने खिदमत की बेस पे बोलो या सोशल वर्क करने की बेस पे बोलो, नहीं हमने ये फॉर्म भरा है। हमारा अपना एक वो अलग मामला है, जो खिदमत खल्क का जो मामला है वो अलग एक मामला है। इलेक्शन का जो मामला है ये एक अलग मामला है। हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हमने कुछ चीज़ देखी है, कुछ चीज़ हम लोगों ने जाना है कि हमारे शहर से बार बार हमारे अपने लोगों की वोटों को लेकर जाया जा रहा है और उसके बाद ना हारने वाला कभी 5 साल मालेगांव में आता है, ना कभी जीतने वाला 5 साल मालेगांव में आता है। एक डॉक्टर सुभाष भामरे है जिसने 10 साल हो गए हमारे शहर का, तो उसने रास्ता भी भूल गया, उसको रास्ता भी पता नहीं होगा। और दूसरी बात, जो हार कर जाता है वो किसी भी पद पे रहने के बाद वो हमारे शहर में नहीं आता। तो मालेगांव शहर के अंदर काफ़ी सालों से यहाँ आमदार का फ़ंड है, कॉरपोरेटरों का फ़ंड है, लेकिन कभी भी हमारे शहर ने खासदार का फ़ंड नहीं देखा। तो हम लोग इसलिए खड़े हुए, अल्लाह जिस हाल में भी हमको नवाजे, अल्लाह जीत के लाए, ये बड़ी बात परवरदिगार की। लेकिन जिस हाल में भी अल्लाह नवाजे, तो हम जो भी यहाँ से चुन कर जाएगा उससे हम ये मुतालबा करेंगे कि भैया शहर के लोगों ने तुझे वोटों से नवाजा है, तो हमारे शहर में आके हमारे शहर वालों का, हमारे अपने शहर का काम कर और हमारे शहर को तरक्की की राह पर लेकर चल। एक ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि कभी ना कभी हमको हमारे शहर से, मालेगांव शहर से एक खासदार बनाना है, अल्पसंख्यक का एक खासदार बनाना है, किसी की भी शक्ल में, चाहे वो सियासी लोग हो, समाजी लोग हो या उलमाए किराम हो, किसी की भी शक्ल में हमको। तो ये हमने अभी शुरुआत की है। इलेक्शन होने के बाद हम लोग बाकायदा किसी भी एक जगह पर एक पेड़ लगाने वाले या दरख्त लगाने वाले हैं, पौधा लगाएंगे या बीज बोएंगे, उसको हम बाकायदा पौधा बनाएंगे, पौधा बनाकर उसको झाड़ बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में इससे ज़्यादा हम लोग वोट हासिल करेंगे, क्योंकि हमको 5 साल आवाम का काम करना है और आवाम के पास से हमको भागना नहीं है। जो वोट हमारी लेकर भाग जाते हैं, मुसलमानों को डरा कर बोलो या कोई भी तरीके से बोलो, अगर उनको डरा कर वोट लेकर जाते हैं, वो 5 साल भाग जाते हैं। अभी भी हमारे शहर में जो 2 कैंडिडेट है, एक धुलिये से है जो कि हमको उसका तजुर्बा है, ये 10 साल कभी हमारे पास नहीं आया, और जो एक कैंडिडेट है लेडीज़ की शक्ल में, तो हमको तो पहली बात उलमाए किराम खुद सिखाते हैं, खुद बोलते हैं कि लेडीज़ की क़ियादत हम लोग नहीं कर सकते। लेडीज़ हमारी अपनी माँ बहन होती है, हम लोग उनको बाखूबी सर पर बैठाते हैं, हमारे सर का ताज बनाते हैं। लेकिन ये राजकारण है, राजकारण के अंदर हम लोग लेडीज़ की क़ियादत कबूल नहीं करते। तो हम तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में आप लोग देने के लिए जा रहे हो, तो हमको शरीयत का मामला पता है। दूसरी बात कि हम लोगों ने जो बीज का मैं बताया कि बीज बोकर हमको हमारे शहर से एक खासदार चुनना है
आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हम वो खासदार चुनेंगे। और दूसरी बात कि जो अंधभक्त लोग हैं, जो कुछ लोग, चंद लोग अगर किसी के बारे में गलत सलत कमेंट डाल रहे हैं या बुरा भला बोल रहे हैं, तो हमको उसका बुरा नहीं लगेगा और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोला जाता है पत्थर उसी पे दरख्त पे मारा जाता है जिस पे फल ज़्यादा लगे होते हैं। तो हम पत्थर खाने के लिए तैयार है, इसलिए कि हम काम वाले लोग हैं। और जो भी अल्लाह रिजल्ट दे, 5 साल हम आवाम के बीच में रहेंगे, मालेगांव शहर के लोगों के बीच में रहेंगे, आसपास के जो देहात के लोग हमारे पास काम लेके आते हैं हम उनके बीच में रहेंगे। हम भागने वाले नहीं हैं। हम जो हिसाब से हम खिदमत करते हैं, तो हमारी खिदमत और 10 पट हम बढ़ा लेंगे। और बढ़ाने के बाद हमने जो लोगों से वादा किया है, वो वादे के तहत हम लोगों के बीच में रहेंगे। बस मालेगांव शहर के लोग हो, देहात के लोग हो, धुलिये के लोग हो, सिंखेड़े के लोग हो, या उसके अलावा सटाना, बागलान, इधर के लोग, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोगों ने हमारा काम देखा है, काम हम 2 नंबर पे रख रहे हैं, काम को दरकिनार रख रहे हैं। काम की बिना पर आपने हमारे चेहरे को देखा, तो हम आपके बीच में आकर ये अपील करना चाहते हैं कि 15 नंबर हमारा बटन है, हीरे का निशान है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको ताकत बख्शो, ताकि हम अपोजिशन में भी अगर रहे तो उनकी नज़र में नज़र मिलाकर हम बात करेंगे और मालेगांव शहर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाएंगे, देहातों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाएंगे। और बजट ला के धुलिया शहर हो, सिंखेड़ा हो, जितने भी लोग हैं यहाँ, हम लोग काम करने का इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने लोगों के काम हो। बस यही हम लोग मकसद लेके खड़े हैं और दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं है। जिस तरह मालेगांव शहर की सियासत में जो 5 साल सियासत चलती है हर पार्टी की, कई चेहरे ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं कि शायद ये भी सियासत में, लेकिन वो बच्चे जो कह रहे हैं, वो कल बच्चे थे, आज उनके बच्चे हो गए, जान सकते हैं नहीं जान सकते हैं। एक चेहरा है अब्दुल सलाम कुरैशी, पुराना नाम सियासत का, इनसे जानते हैं क्या तजुर्बा पार्लियामेंट धुलिया मालेगांव हल्के को लेकर इनका कहना है और इनको मिला है। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव और धुलिया पार्लियामेंट के हल्के में हमने शफीक भाई को उम्मीदवार बनाया है, और शफीक भाई को उम्मीदवार बनाने का मेन मकसद ये है कि आज हमारे शहर के जो भी सियासतदान हैं, दोनों तीनों पार्टियों के महापौर बने। आज पानी पट्टी का मसला इतना डेंजर है कि आज से कुछ सालों बाद अभी 3500, अगले 4000, फिर 4500, वो पानी पट्टी तो कम नहीं किए, चाहे हाजी आमदार हो चाहे माजी आमदार हो, खाली लोगों को अपने गांव के जितने भी जिम्मेदार हैं वो सबको झूठा दिलासा दे रहे हैं। इसलिए हमने सोशल वर्करों ने तय किया कि आइंदा गरीब सोशल वर्कर को इलेक्शन में उम्मीदवार बनाएंगे कॉरपोरेशन का, ताकि गरीबों का काम हो। गरीब का गरीब ही ख्याल रख सकता है, व्यापारी नहीं रख सकता। अस्सलाम वालेकुम। अभी मालेगांव शहर के सभी बड़े लीडरान शोभाताई बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप एक स्टार सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन के साथ हैं, इस मामले में आपका क्या कहना है, क्या राय है? अगर ईमानदारी से सब काम किए होते तो एक स्टेज पे रहते, सब ने अपनी अपनी अलग अलग दुकान लगाया है। कोई मुशारत चौक में जलसा कर रहा है, कोई कितवाई रोड पे जलसा कर रहा है, कोई अमन चौक में जलसा कर रहा है। सब एक जगह जलसे पे एक स्टेज पे आए होते ना, अगर ईमानदार रहते तो। वो खुद एक नहीं है, दूसरों को गद्दार कहते हैं। अगर वो गद्दार, वो तो खुद गद्दार हैं। अगर वो गद्दार नहीं होते तो बाकी के उम्मीदवारों को गद्दार नहीं बोलते। वो अपना अपना स्टेज अलग लगाने का मतलब ये है कि सबके सब गद्दार हैं। शहर मालेगांव की सियासत, जहां एक तरफ कहा जाता है मालेगांव शहर मस्जिद मीनारों का शहर है, बिजनेस लाइन से कहते हैं बुनकरों का शहर है, मगर सियासत शहर मालेगांव में 24 घंटा 5 साल चलती है। एक मरतबा कुर्सी मिली, अगली कुर्सी गिरने तक सियासत हर पार्टी की, सियासी लीडरान की, उनके वर्करों की चलती है। इस बारे में कुछ सवाल है, हमारा अहम सवाल शफीक एंटी करप्शन से, कि जो शहर मालेगांव के लीडरान की एक राय शोभाताई को लेकर बनी है, और मालेगांव शहर में जो दीगर उम्मीदवार हैं, खुद शफीक एंटी करप्शन एक बहुत बड़ा नाम है सियासत में जो आ चुका है उभर कर, जानते हैं इनकी क्या राय और क्या इनके ख्यालात हैं। लीडरों के ताल्लुक से मेरा कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मेरा इतना लीडरों के ताल्लुक से मुतालबा है कि हमारा अपना शहर जो है ना, ये बहुत गरीबी को देखा हुआ है और गरीबी को खेटा हुआ शहर है। एक वक्त था हमारे शहर में सब्बीर सेठ के वक्त में, उसके अलावा हारून अंसारी साहब के वक्त में, आयशा हकीम साहिबा के वक्त में, कि मालेगांव नासिक कॉरपोरेशन को बजट दिया करती थी, उधार पैसा दिया करती थी। मालेगांव म्यूनसिपलिटी नासिक कॉरपोरेशन को
उधार पैसा दिया करती थी। आज हम लोगों का ये हाल है कि हमको हमारे शहर में एक ब्रिज को तामीर करने के लिए कम से कम 6 साल लग गए, एक ब्रिज तामीर करने के लिए। ये हमारे साथ सौतेला सलूक है। जैसे कि आप ले लो, अगर मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम की वजह से हम लोगों ने, हमारे अपने मजदूरों ने, हमारे अपने यहाँ के बुनकर हजरात ने जो भी मेहनत की है वो अपने बलबूते पे की है। कभी हमने सरकार से भीख नहीं मांगी, कभी हमने सरकार से चंदा नहीं मांगा, या सरकार की कोई स्कीमों का हम लोगों ने लाभ लेके, हमारे अपने शहर के लोगों ने लाभ लेके, या कोई कर्ज वगैरह निकाल कर कोई ऐसा लाभ लेके हमारे अपने शहर के बुनकर हजरात बोलो या मजदूर हजरात बोलो आगे नहीं बढ़े, और हम लोग लेना भी नहीं चाहते वो हमारे शहर के लोग। लेकिन मेरा ये मुतालबा है शहर के लीडरान से कि देख लो, हम बचपने से, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से सुन रहे मालेगांव में रेल आ रही है, रेल आ रही है, रेल आ रही है, रेल आ रही है। ये आप लोगों ने भी सुना, हमने भी सुना, सब पूरा शहर सुनता है। इससे पहले मालेगांव शहर के कुछ लोगों ने बैनर लगा दिया था, तो हमारे शहर के अतीक कमाल साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने पूरे मालेगांव शहर के जितने भी कम जहन लोग थे उनके फ़ोटो लगाकर बड़े कब्रस्तान के पास फ़ोटो लगा दिया था कि रेल हमने लाई। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये सारे छचन हमारे शहर में करना पड़ते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं होते। लोग अब बचपने से हम सुन रहे मालेगांव ज़िला बन रहा है, ज़िला बन रहा है, ज़िला बन रहा है, अभी तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अगर हम लोग जैसे मुतालबा करेंगे, लीडरान अगर एक चीज़ को बार बार उसका फॉलोअप लेते रहेंगे, जैसे ज़िले की अगर फाइल है, बार बार उसका फॉलोअप लेते रहेंगे, कहाँ पर हम लोगों को तकलीफ़ें आ रही है, कौन हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहता, वहाँ जाने का उनका माइंड बनाने का, अगर वो नहीं आना चाहते तो हमको एक छोटा सा ज़िला करके दे दो। रेल अगर नहीं आ रही है तो हमारे अपने लीडरान का मामला ये होना चाहिए कि वो बार बार उसका फॉलोअप ले और जाकर उन लोगों से मुलाकात करे, जाकर उन लोगों से हम लोग निधि लाने की कोशिश करें, जाके उन लोगों से हम लोग फंड लाने की कोशिश करें। बजट कैसे बढ़ेगा, हमारे शहर में MIDC कैसे आएगी, हमारी अपनी माँ बहनों को रोज़गार कैसे मिलेगा। हमारे अपने लीडरान को ये करना चाहिए कि स्टेज के ऊपर कोई लीडर बहुत अच्छी तकरीर कर देता है, कोई लीडर एक दूसरे के खिलाफ बोलता है, तो एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बेहतर है कि काम बताए लोगों को, कि हमने जो बड़े बड़े काम बताए। रोड गटर कोई भी बना देता है, रोड गटर के ऊपर बात ना करे, लाइट के ऊपर बात ना करे, साफ सफाई के ऊपर बात ना करे। काम ये करे कि कोई बड़ा काम ऐसा बता दे शहर के लोगों को, कि शहर के लोगों ने भी बोलना चाहिए कि नहीं यार, ये लीडर ने काम किया है, हम इनके साथ ही रहेंगे। MIDC ला दो, रोज़गार ला दो, रेलवे का काम आधा पूरा होके पड़ा है, सब लोग मिल के उसके साथ। हमारे लीडरान तो ऐसे हैं बेचारे, अल्लाह उनको अच्छा रखे, कि हाईवे में दुनिया भर के लोग मरते हैं, उसका फॉलोअप लेके उसके लिए हम बार बार चिल्लाते थे कि यार इसको तामीर करवाओ, यहाँ ब्रिज बनाओ, अंडरग्राउंड रास्ते बनाओ। अभी तक उसका कोई मामला आगे नहीं बढ़ा है। तो हमारे अपने लोगों ने एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना कम करना चाहिए, और एक दूसरे को काम की बेस पे कि फला ने ये काम किया। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, आप लोगों ने देखी है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मामलात ये होते हैं कि वो उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए एक अगर कोई दाम कम रखता है तो दूसरा उससे और कम कर देता है। कंपटीशन जब तक नहीं होगा काम की बेस पे, तो आवाम ने भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए कि वो लीडर को आप चुन कर दो जो लीडर सबसे ज़्यादा मालेगांव शहर में काम करता है, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के या एक दूसरे की बुराइयाँ करके।